गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम ऑर्डिनरी रेजिडेंट की कंडीशंस देखेंगे और कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी देखेंगे ताकि रेजिडेंशियल स्टेटस से रिलेटेड जो कंसेप्ट है वो आपका और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। लास्ट क्लास में मैंने आपको ये चार्ट बताया था, तो इसमें हम रेजिडेंशियल स्टेटस देख रहे थे इंडिविजुअल का। इसमें हमने दो कैटेगरीज देखी थी कि या तो रेजिडेंट होगा इंडिविजुअल, या तो रेजिडेंट होगा या नॉन रेजिडेंट होगा, और अगर रेजिडेंट होता है तो उसको हमने फर्दर डिवीजन किया था। तो लास्ट क्लास में हमने रेजिडेंट की कंडीशंस देखी थी और मैंने आपको बताया था कि अगर रेजिडेंट की कंडीशंस फुलफिल हो जाती हैं तो आप मूव ऑन कर जाओगे ऑर्डिनरी रेजिडेंट की कंडीशंस पे। तो आज की क्लास में हम ऑर्डिनरी रेजिडेंट की कंडीशंस देखेंगे। तो रेजिडेंट को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया था कि रेजिडेंट की अगर कंडीशंस फुलफिल हो जाती हैं तो हमें चेक करना है कि जो इंडिविजुअल है वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या फिर नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। तो इस केस में आपके पास ऑर्डिनरी रेजिडेंट्स की कंडीशन है, अगर ये फुलफिल हो जाती हैं तो फाइनल स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल विल बी रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन इंडिया। लेकिन अगर ये फुलफिल नहीं होती हैं तो वो नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो जाएगा and final residential status of an individual will be resident but not ordinary resident in India during previous year। ठीक है, तो हम आज की क्लास में ऑर्डिनरी रेजिडेंट की कंडीशन देख रहे हैं। इसमें क्या है, आपके पास दो कंडीशंस हैं और मैंने लिखा हुआ है बोथ ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस मस्ट बी फुलफिल्ड। 1 और 2 दोनों कंडीशंस का बीच में एंड भी लिखा हुआ है। दोनों कंडीशंस का फुलफिल होना जरूरी है किसी भी रेजिडेंट को ऑर्डिनरी रेजिडेंट बोलने के लिए। जैसे हमने रेजिडेंट वाले कंडीशंस में देखा था कि दो कंडीशंस थी और दोनों में से कोई एक भी फुलफिल होती है तो इंडिविजुअल जो है वो रेजिडेंट हो जाएगा। लेकिन ऑर्डिनरी रेजिडेंट के केस में दो कंडीशंस हैं और दोनों का फुलफिल होना जरूरी है। अब फर्स्ट कंडीशन क्या कह रही है, जो भी इंडिविजुअल है ही हैज बीन रेजिडेंट इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 2 out of 10 previous years immediately preceding the relevant previous year। तो आपका relevant previous year is 1920। तो relevant previous year छोड़ के यानी 1920 को छोड़ के उससे पहले के जो 10 साल हैं उसमें किसी भी 2 साल वो इंडिविजुअल इंडिया का रेजिडेंट होना चाहिए। और रेजिडेंट के लिए आपको फिर से वही जो हमने रेजिडेंट की कंडीशंस करी हैं वो आपको अप्लाई करके देखनी होगी। जैसे अगर हम 10 इयर्स की बात करते हैं, अगर हम 10 इयर्स की बात करें तो आपका 1920 इज रेलिवेंट प्रीवियस ईयर। आरपीवाई इज रेलिवेंट प्रीवियस ईयर। इस ईयर को छोड़ के इससे पहले के 10 साल, तो इससे पहले के 10 साल आप कंसिडर करो 1819। ठीक है, 1819 का मतलब है 1 अप्रैल 2018 टू 31 मार्च 2019। 1718, 1617, 15 to 16, 14 to 15, 13 to 14, 12 to 13, 11 to 12, 10 to 11, ये हो गए आपके 7, 8, 9 और 10th ईयर विल बी 9 to 10। तो प्रीवियस रेलिवेंट प्रीवियस ईयर को छोड़ के उससे पहले इमीडिएट पहले के जो 10 साल हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इसका मतलब 2009-10 टू 18-19 ये जो 10 इयर्स हैं इनमें किसी भी 2 साल इंडिविजुअल रेजिडेंट होना चाहिए। तो हमें हर साल में देखना है रेजिडेंट की कंडीशंस लगा के, जो आपकी कंडीशंस थी 182 डेज वाली और सेकंड का ए और बी पार्ट 60 डेज और मोर एंड 4 प्रीवियस ईयर्स में 365 डेज और मोर। ठीक है, तो जो भी कंडीशंस अगर आपको नहीं पता है तो आप लास्ट क्लास का वीडियो देख सकते हो, उसमें ये सारी कंडीशंस मैंने समझाई हैं।
तो यहाँ पे आपको एक एक का रेजिडेंशियल स्टेटस चेक करना है। किसी भी 2 साल में इंडिविजुअल इंडिया का रेजिडेंट अगर होगा तो फर्स्ट कंडीशन जो है आपकी, फर्स्ट कंडीशन ये फुलफिल हो जाएगी। ठीक है, सेकंड कंडीशन क्या कह रहा है, बीच में एंड है तो दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। अगर ये कंडीशन फर्स्ट कंडीशन फुलफिल हो जाती है तब आप सेकंड कंडीशन पे मूव ऑन करोगे। अगर फर्स्ट ही फुलफिल नहीं होती तो सीधा रेजिडेंशियल स्टेटस हो जाएगा आपका रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन इंडिया, क्योंकि दोनों कंडीशंस का फुलफिल होना जरूरी है। अगर फर्स्ट नॉट फुलफिल्ड तो फिर आपको सेकंड चेक करने की भी जरूरत नहीं है। सेकंड कंडीशन में कह रहा है ही हैज बीन इन इंडिया, दैट इंडिविजुअल हैज बीन इन इंडिया फॉर 730 days or more during 7 previous years immediately preceding the relevant previous year। इसका मतलब हमने जो ये ईयर्स लिखे हैं रेलिवेंट प्रीवियस ईयर को छोड़ के इससे पहले के जो 7 साल हैं, यानी 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ तक, यानी 2012 13 टू 18 19, ये जो 7 ईयर्स हैं इन सब में जितना भी उसका पीरियड ऑफ स्टे था सबका टोटल मिला के 730 days या फिर उससे ज्यादा होना चाहिए। तो अगर ऐसा होता है तो इस केस में आपका क्या होगा, सेकंड कंडीशन भी फुलफिल हो जाएगी। तो अगर दोनों कंडीशंस फुलफिल हो जाती हैं फर्स्ट एंड सेकंड, यहाँ पे आपको प्रीवियस रेलिवेंट प्रीवियस ईयर से इमीडिएटली पहले के 10 साल में 2 साल, किसी भी 2 साल रेजिडेंट चेक करना है, और सेकंड कंडीशन में रेलिवेंट प्रीवियस ईयर से इमीडिएटली पहले के 7 साल में 730 days और मोर होने चाहिए। तो अगर दोनों कंडीशन फुलफिल्ड तो आपका फाइनल रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल विल बी रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट। और इन दोनों में से अगर कोई भी कंडीशन, फर्स्ट एंड सेकंड में से कोई भी कंडीशन अगर फुलफिल नहीं होती है तो उस केस में जो रेजिडेंट होगा वो नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन इंडिया हो जाएगा ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर 1920। अब हम रेजिडेंशियल स्टेटस से रिलेटेड एक क्वेश्चन देख रहे हैं ताकि आपको और अच्छे से सारी कंडीशन समझ में आ जाए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 1920 वाले प्रीवियस ईयर में एक्स जो इंडिविजुअल है उसको एक्स हम बोल रहे हैं, तो 1920 वाले प्रीवियस ईयर में एक्स स्टेड इन इंडिया फॉर 69 days। 1920 में एक्स इंडिया में 69 days रहा। डिटरमाइन हिज रेजिडेंशियल स्टेटस फॉर द असेसमेंट ईयर 2021। अब ये आपको ध्यान में रखना है कि क्वेश्चंस में लिखा होगा कि असेसमेंट ईयर 2021 का रेजिडेंशियल स्टेटस निकालो या कैलकुलेशन करो। ठीक है, आगे इनकम की भी बात होगी कि फाइंड आउट द टोटल इनकम फॉर द असेसमेंट ईयर 2021। तो इसकी कैलकुलेशन नहीं करने बैठ जाना है, आपको प्रीवियस ईयर की ही कैलकुलेशन करनी है। लिखा होता है असेसमेंट ईयर, लेकिन हम सारी कैलकुलेशन जो करते हैं वो प्रीवियस ईयर 1920 के हिसाब से करेंगे। तो आपको कुछ इंफॉर्मेशन दे रखी है, इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे आपको एक्स का रेजिडेंशियल स्टेटस फाइंड आउट करना है प्रीवियस ईयर 1920 में। तो एक इंफॉर्मेशन तो ये हो गई आपके पास कि 1920 में एक्स इंडिया में 69 days के लिए था। इसके अलावा आपको इंफॉर्मेशन दे रखी है ड्यूरिंग 1718 वाले ईयर में ही वॉज इन इंडिया फॉर 276 days। 1718 में 276 days के लिए था। 1617 में ही वॉज प्रेजेंट इन इंडिया फॉर 90 days। ड्यूरिंग 1314 एंड 1213 एक्स वॉज इन इंडिया फॉर 359 days, यानी 1314 में 359 days एंड 1213 में 348 days। ठीक है, अर्लियर टू 2012-13 he had been regularly coming to India for 100 days every year। 12-13 से पहले जो है वो हर साल इंडिया में 100 days के लिए आया है। अब ये आपको क्वेश्चन दे रखा है, इस क्वेश्चन में जो भी प्रोवाइडेड इंफॉर्मेशन है इसके बेसिस पे आपको एक्स का रेजिडेंशियल स्टेटस फाइंड आउट करना है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 1920। तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं कि क्या रेजिडेंशियल स्टेटस आएगा। कंडीशंस आपको ध्यान में रखनी है। तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होगा, योर फर्स्ट स्टेप विल बी
आपको सबसे पहले तो ये देखना है, जो हमने चार्ट बनाया था सबसे पहले हम रेजिडेंट देखते हैं, उसके बाद फिर हम नॉन रेजिडेंट इस पे ऑर्डिनरी रेजिडेंट वाली कंडीशंस पे जाएंगे। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि जो एक्स है वो रेजिडेंट है या नहीं है। अब रेजिडेंट होने के लिए आपके पास दो कंडीशंस थी, हमने दो कंडीशंस देखी थी। एक तो 1920 वाला जो आपका ईयर है उसमें एक्स 182 डेज या फिर इससे ज्यादा रहा हो, ठीक है। और दो दो कंडीशंस थी हमारी, दोनों में से कोई एक फुलफिल होनी चाहिए, या तो ये पूरी हो जाए, ये नहीं होती है तो हम सेकंड पे मूव करेंगे। और सेकंड कंडीशन के हमारे दो पार्ट्स थे, यानी फर्स्ट पार्ट था आपका 1920 में रेलिवेंट प्रीवियस ईयर में 60 डेज और मोर हो, ठीक है। एंड रेलिवेंट प्रीवियस ईयर से 1920 से पहले के जो 4 साल हैं, इसका मतलब आपका 2018-19 टू आपका हो गया ये 15-16 ठीक है। ये आपके 4 साल हो गए, 15-16 से 18-19 तक। इस प्रीवियस ईयर को 1920 रेलिवेंट प्रीवियस ईयर को छोड़ के जो उससे पहले के 4 साल हैं उसमें वो इंडिया में 365 डेज और मोर रहा हो, ठीक है। तो ये आपकी रेजिडेंट की कंडीशंस थी। अब ये कंडीशन हमें चेक करनी है। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा था, क्वेश्चन में बोल रहा था कि 1920 में वो 69 डेज रहा है, इसका मतलब ये जो कंडीशन है 182 डेज वाली, ये तो फुलफिल नहीं हुई, 69 डेज रहा है। तो आपको मूव ऑन करना पड़ेगा सेकंड कंडीशन पे, दोनों में से कोई एक होनी चाहिए। ये नॉट फुलफिल्ड हो गई तो आपको यहाँ पे आना पड़ेगा। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, 1920 में 60 डेज और मोर रहा हो, तो 1920 में 69 डेज रहा है, ठीक है। तो यानी इसका मतलब है ये वाली जो कंडीशन है ये तो फुलफिल हो गई, लेकिन इसी के साथ ये वाली भी फुलफिल होनी चाहिए। अब इसके लिए हमें देखना पड़ेगा क्वेश्चन में क्या इंफॉर्मेशन है। तो ये जो पिछले 4 साल हैं हम यहाँ पे लिख लेंगे 2018-19, 2017-18, 16-17 एंड 15-16। ये हमने रेलिवेंट प्रीवियस ईयर को छोड़ के उससे पहले के 4 साल लिख लिए, ठीक है। अब हर एक साल में कितना आपका डेज स्टे था, नंबर ऑफ डेज, वो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे अगर क्वेश्चन में दिया है तो। अगर कुछ नहीं दिया है तो हम उसको निल कर देंगे। अब जैसे 18-19 की अगर हम बात करें तो 18-19 से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन हमें क्वेश्चन में नहीं दी गई है, इसका मतलब वो 18-19 में इंडिया में नहीं था, तो हम यहाँ पे लिख देंगे उसका पीरियड ऑफ स्टे जो भी था वो था निल, ठीक है। 17-18 से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है क्वेश्चन में, बिल्कुल दी हुई है। ड्यूरिंग 17-18 वो इंडिया में 276 डेज के लिए था, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 276। 16-17 के से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन दी हो क्वेश्चन में, 16-17 से रिलेटेड भी दी है 90 डेज, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 90 डेज, ठीक है। और 15-16 से रिलेटेड हमें कोई इंफॉर्मेशन, 15-16 से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन हमें नहीं दी, तो हम 15-16 को निल कर देंगे। अब हम इसका टोटल कर देंगे, जो टोटल है वो 365 डेज या फिर उससे ज्यादा आना चाहिए, तभी ये कंडीशन फुलफिल होगी, अदरवाइज ये नॉट फुलफिल हो जाएगी। और ये भी जो है कंडीशन दोनों का फुलफिल होना जरूरी है, अगर ये नॉट फुलफिल हुई तो पूरी कंडीशन जो है वो नॉट फुलफिल हो जाएगी। ये तो ऑलरेडी फुलफिल नहीं हो रही है आपकी, ठीक है, तो फिर वो नॉन रेजिडेंट हो जाएगा। तो पहले हम इसका टोटल देख लेते हैं। तो 276 प्लस 90 हो गया आपका 366 डेज, ठीक है। 6
16 और ये 366 डेज। तो यहाँ पे आपका रेलिवेंट प्रीवियस ईयर से पहले के 4 साल में का टोटल आ गया डेज 366 डेज। तो 365 से ज़्यादा है, इसका मतलब ये वाली कंडीशन भी फुलफिल हो गई। ठीक है, तो दोनों कंडीशंस में से कोई एक कंडीशन का फुलफिल होना चाहिए, इसका मतलब सेकेंड जो कंडीशन है ये वाली पूरी ये फुलफिल हो गई। तो यहाँ पे आप कहोगे कि ये रेजिडेंट जो है वो रेजिडेंट तो आ गया है, रेजिडेंट। ठीक है, लेकिन अगर रेजिडेंट आ जाता है तो हमें यहाँ पे स्टॉप नहीं करना है, इसके बाद हमें ऑर्डिनरी रेजिडेंट वाली कंडीशंस भी देखनी है, ये अब हमें चेक करनी है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि क्या जो एक्स है वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट वाली कंडीशंस को फुलफिल करता है। तो अब हम वो देखते हैं। अब हमें चेक करना है ऑर्डिनरी रेजिडेंट की कंडीशंस। तो अभी मैंने आपको बताया इसके लिए आपके पास 2 कंडीशंस होती हैं और दोनों का फुलफिल होना ज़रूरी है। पहली कंडीशन क्या कहती है कि 2 आउट ऑफ 10 प्रीवियस ईयर्स, जो आपके 1920 रेलिवेंट प्रीवियस ईयर से पहले के जो 10 साल हैं उसमें से किसी भी 2 साल जो है एक्स इंडिया का रेजिडेंट होना चाहिए। ठीक है, और दूसरी कंडीशन क्या कहती है, दोनों का फुलफिल होना ज़रूरी है, दोनों कंडीशंस का। और दूसरी कंडीशन ऑर्डिनरी रेजिडेंट की दूसरी कंडीशन ये कहती है कि 7 प्रीवियस ईयर्स में जो रेलिवेंट प्रीवियस ईयर है उससे इमीडिएटली पहले के 7 प्रीवियस ईयर्स में जो एक्स है उसका स्टे इन इंडिया होना चाहिए, यानी पीरियड ऑफ स्टे इन इंडिया होना चाहिए 730 डेज और मोर। ठीक है, तो 2 आउट ऑफ 10 प्रीवियस ईयर्स में रेजिडेंट होना चाहिए और 7 प्रीवियस ईयर्स में 730 डेज और मोर का स्टे होना चाहिए। तो अब इन दोनों कंडीशंस का फुलफिल होना ज़रूरी है। तो करंट क्वेश्चन के हिसाब से हम दोनों कंडीशंस चेक करके देखेंगे कि वो फुलफिल हो रही हैं या नहीं हो रही। तो सबसे पहले हम ये कंडीशन देखते हैं। तो हमारा रेलिवेंट प्रीवियस ईयर को छोड़ के उससे पहले के 10 ईयर्स में, यानी हम एक एक करके चेक करेंगे कि रेजिडेंट कौन से ईयर में आता है। जैसे रेलिवेंट प्रीवियस ईयर छोड़ दिया और उससे इमीडिएटली पहला ईयर जो है वो 2018-19 है। तो क्या एक्स 18-19 में इंडिया का रेजिडेंट था? हमें क्वेश्चन में कोई भी इंफॉर्मेशन इससे रिलेटेड नहीं दी, यानी यहाँ पे आपका नंबर ऑफ डेज या पीरियड ऑफ स्टे जो था वो निल था। ठीक है, तो अगर निल है तो इसका मतलब यहाँ पे तो वो रेजिडेंट है ही नहीं, नॉन रेजिडेंट हो गया। ठीक है, हमें चाहिए 10 में से 2 ईयर्स। जैसे ही हमें 2 ईयर्स मिल जाते हैं हम वहीं पे स्टॉप हो जाएंगे। अब 18-19 में नहीं आया तो और बैक पीरियड में जाएंगे, 2017-18 में देखेंगे। तो 2017-18 में हमें क्वेश्चन में पीरियड ऑफ स्टे दिया हुआ था कि 276 है। आप क्वेश्चन चेक करेंगे साथ के साथ और उसमें चेक करेंगे कि 2017-18 में हमें पीरियड ऑफ स्टे दिया हुआ है 276 डेज। अब 276 डेज दिया है, अब हमें चेक करना है 17-18 में क्या एक्स इंडिया में रेजिडेंट था। तो हम रेजिडेंट वाली कंडीशंस देखेंगे। पहली कंडीशन क्या थी, प्रीवियस ईयर में हम 17-18 का रेजिडेंशियल स्टेटस देख रहे हैं, तो हमारे लिए रेलिवेंट प्रीवियस ईयर 17-18 हो जाएगा। तो इस ईयर में पीरियड ऑफ स्टे जो है वो 182 डेज और मोर हो, तो 182 डेज और मोर है। ठीक है, तो यानी यहाँ पे उसका रेजिडेंशियल स्टेटस जो है वो रेजिडेंट था। ठीक है, ये मैंने आपको एक क्लास में रेलिवेंट प्रीवियस ईयर और प्रीवियस ईयर में डिफरेंस भी बताया है, तो आप वो क्लास में का एक बार फिर से चेक करना अगर आपको डिफरेंस नहीं पता है। तो जिस ईयर की हम बात करते हैं वो हमारे लिए रेलिवेंट प्रीवियस ईयर हो रहा है। तो अगर हम मैं 17-18 में बात कर रही हूँ रेजिडेंशियल स्टेटस की, तो 17-18 मेरे लिए रेलिवेंट प्रीवियस ईयर हो गया। तो 17-18 का रेजिडेंशियल स्टेटस जब मैं चेक करूंगी तो यहाँ पे 182 डेज से ज्यादा आ रहा है, तो सिंपल 2 कंडीशंस में से एक फुलफिल होनी चाहिए, पहली ही फुलफिल हो गई तो सीधा रेजिडेंट। ठीक है, अब मेरे पास 2 आउट ऑफ 10 प्रीवियस ईयर चाहिए। एक प्रीवियस ईयर मुझे मिल गया जिसमें कि वो रेजिडेंट था, अब एक और मुझे चाहिए, तो और इससे बैक जाएंगे
17 18 हो गया, इससे बैक हो गया हमारा 2016 17। 2016 17 में आपको दिया हुआ था 90 डेज। अब यहाँ पे चेक करेंगे क्या रेजिडेंट होता है। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन तो फुलफिल नहीं होती रेजिडेंट की, क्योंकि 182 डेज से कम है। सेकेंड जो कंडीशन थी 60 डेज और मोर वाली, तो 60 डेज के हिसाब से अगर हम देखें तो 60 डेज तो आपका यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है, 60 डेज से ज्यादा है। उसी के साथ इससे पहले के जो 4 साल हैं वहां पे आपका 365 डेज और मोर होना चाहिए। अगर हम 16 17 की बात कर रहे हैं तो 16 17 मेरे लिए रेलेवेंट प्रीवियस ईयर हो गया। ठीक है, रेलेवेंट प्रीवियस ईयर में 60 डेज और मोर हो गया। 182 वाली कंडीशन फुलफिल नहीं हुई तो मैं सेकंड कंडीशन पे चली जाऊंगी जहां पे 60 डेज और मोर होता है, तो वो फुलफिल हो गया। अब इससे पहले के जो 4 साल हैं, इसका मतलब 16 17 से पहले के 4 साल 2015 16 14 एंड 15 13 एंड 14 एंड 12 एंड 13। ठीक है, तो इससे पहले के जो 4 साल हैं 1 2 3 4, इनका टोटल अगर 365 से ज्यादा आ जाता है तो फिर वो 16 17 में रेजिडेंट हो जाएगा। तो क्वेश्चन के हिसाब से 15 16 और 14 15 का हमें कोई इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं थी, तो यहाँ तो आपका हो गया नील, पीरियड ऑफ स्टे इन इंडिया हो गया नील। ठीक है, 13 14 में हमारे पीरियड ऑफ स्टे था 359 और 12 13 में पीरियड ऑफ स्टे था 348। ठीक है, तो अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पे आपको इन 4 साल का भी कैलकुलेट टोटल करने की जरूरत नहीं है। अगर आप करते भी हो तो वो भी आपका 365 से पता ही चल रहा है ज्यादा ही आएगा, तो यहाँ पे भी रेजिडेंट हो गया। लेकिन अगर मैं पिछले 10 साल में, ठीक है, ये 7 ईयर्स हैं, 3 4 5 6 7, ये 7 ईयर्स हैं, तो अगर मैं 7 ईयर्स में भी देखूं कि मुझे 2 रेजिडेंट रेजिडेंशियल स्टेटस में रेजिडेंट हो, तो एक तो मेरे पास आ ही गया, ये तो मैंने कैलकुलेट किया। बाकी ये भी आपका 182 डेज से ज्यादा है, इसका मतलब यहां भी रेजिडेंट था। ठीक है, बिना इसकी कैलकुलेशन किए हमें डायरेक्टली 182 डेज से अगर ज्यादा दिख जाता है तो हमें सेकंड कंडीशन पे जाके और कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है। तो हमें 10 में से 2 साल जो हैं, कोई से भी 2 साल आप देख सकते हो कि वो हमें रेजिडेंट मिल गया है, इसका मतलब ये वाली कंडीशन जो है वो फुलफिल हो गई। ठीक है, तो आपको ऐसे एक एक स्टेप करते हुए आगे जाना है। जहां पे भी आपको 2 रेजिडेंट कंडीशंस फुलफिल हो जाएंगी वहीं पे आप स्टॉप हो जाओगे, क्योंकि वहां पे आपकी ये कंडीशन जो है वो फुलफिल हो जाएगी। अब ये कंडीशन फुलफिल हुई है एंड लिखा हुआ है, इसका मतलब इसका भी फुलफिल होना चाहिए ऑर्डिनरी रेजिडेंट बनने के लिए। 7 ईयर्स में सेकेंड कंडीशन क्या कह रही है, रेलिवेंट प्रीवियस ईयर 1920 को छोड़ के पिछले जो 7 साल हैं, ये पूरे 7 ईयर्स हो गए। ये जो 7 ईयर्स हैं इसमें स्टे इन इंडिया जो है वो 730 डेज या फिर उससे ज्यादा होना चाहिए। तो हम इस सब का टोटल कर लेते हैं, 7 ईयर्स है, अगर इसका टोटल आपका 730 से ज्यादा आ जाता है तो इसका टोटल आपका आ जाएगा, ज्यादा ही आएगा वैसे तो 730 से, फिर भी ये हो जाएगा आपका 3 7 और 10 1073 डेज। आप भी चेक कर लेना, साथ के साथ क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये 730 डेज से ज्यादा आ गया, इसका मतलब दिस कंडीशन इज ऑल्सो फुलफिल्ड। तो ऑर्डिनरी रेजिडेंट की दोनों कंडीशन फुलफिल हो गई हैं, तो इसका एक्स का फाइनल रेजिडेंशियल स्टेटस क्या होगा, एक्स इज resident and ordinarily resident in India during previous year 2019-20। ठीक है,
तो ये क्वेश्चन था। आई थिंक इस क्वेश्चन से आपका कंसेप्ट रेजिडेंशियल स्टेटस का थोड़ा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एक बार और आप खुद से ये क्वेश्चन ट्राई करके देखोगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये आपका गिरीश आहूजा एंड रवि गुप्ता की बुक का क्वेश्चन था। ठीक है, ठीक है, तो फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम। ओके, बाय बाय। Do like, share and subscribe our YouTube channel.